अच्छा, तो ये बताइए कि ये हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में और पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग करने वाला, इधर टिकर बनाओ उधर टिकर बना, ये खबर वो खबर, ये खबर देते देते आप अचानक से रावी कैसे बन गए? तो क्या रावी आप ही हैं या कोई और रावी है जो चैन लिखता है और आपको खाली बताता है वो चैन ही है, ठंड रख, आप आगे से लिख देते हैं चैन है? तो रावी असल में है कौन? बता चुका हूँ, मैं खुद ही हूँ, नहीं झूठ बोलता मैं खुद ही रावी हूँ। अच्छा, रावी आप है? मैं ही हूँ। ये जो आप देखते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी का होगा और इस हवाले से रावी चैन लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन तो चलिए इतनी समझ आ कि 8 फरवरी को होगा, तो रावी चैन लिख रहा है, वो क्या चैन लिख रहा है? देखिए, कुछ सिस्टम के अंदर लोग हैं जो कि इलेक्शन को डिले करना चाह रहे थे। मसलन कौन लोग? मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनका तेरी बात है, सिस्टम के अंदर है। सिस्टम अच्छा, के वो अंदर आपका इशारा मौलाना खुद-ए-रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब नहीं है जो प्रोग्रामों में कह रहे हैं कि जी आगे कर देंगे, क़यामत नहीं पर्पस आएगी? यही है, वजह यही है। अच्छा, वो भी किसी के इशारे पे कह रहे हैं? नहीं, सिस्टम जेन्युइन भी कुछ इश्यूज हैं, वेदर कंडीशंस हैं, सिक्योरिटी से ज्यादा वेदर का इशू था। अच्छा, चंद हलकों में है इशू। अच्छा, 2008 का इलेक्शन नहीं, लेकिन इस मरतबा जो आपका क्लाइमेट चेंज हो चुका है, इस मरतबा जो प्रेडिक्शन भी है कि है, लेकिन वो ज्यादा वक्त नहीं, डिले जो हो रहा था वो डिले फरवरी से मार्च था। अच्छा। 8 मार्च था, रमजान से पहले था। ओके, और रमजान तो 10 मार्च से स्टार्ट हो जी, रहा है ना? 8 तक इलेक्शन हो रहे थे। ओके, 8 मार्च इलेक्शन तो खैर अभी तो पहले ही हो रहे हैं। तो आप क्या फोर्सी कर रहे हैं, बल्ला पीटीआई को मिलेगा या नहीं? आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्योंकि कल हाई कोर्ट गालिबन इस पे कुछ और ऑर्डर भी दे रहे, सुबह सुप्रीम कोर्ट भी हियरिंग करेगी। लेकिन रावी क्या लिख रहा है बल्ले के वाले से? नहीं, जुल्करनैन साहब बात बड़ी सिंपल है। मैं रावी से ज्यादा मतलब जो बात अपनी जो बात है उसमें मेरा अपना जो उसमें जो केस है, केस के मेरिट्स को देखकर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आपको पता होता है क्या बहुत सी चीजें मेरिट के ऊपर क्या होती हैं वो हमें पता है, आजकल अदालतों में जो चल रहा है। हाँ, तो रावी क्या कह रहे हैं? मैं रावी की अगर जानना तो सहूलतकारी फराम ना हुई तो बल्ला नहीं है, बल्ला आएगा। अच्छा, तो बल्ला लेने के लिए भी तो सहूलतकारी हो रही है ना, या वो नहीं हो रही? नहीं, बात ये है कि सहूलतकारी मिल नहीं रही। देखिए, जब आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान को आप बुरा भला कहेंगे, जब आप उनको जो है वो मुंशी कहेंगे, कभी आप उनके बारे में कैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, कभी आप कहेंगे जी कि वो उनका जो है कंपेन चला रहा है, कुछ ये कर रहा है वो कर रहा है, तो फिर जाहिर बात है इंसान है, ऐसे इल्जामात तो बाजी में भी लगते नहीं, हैं। इल्जामात फिर सब तक अच्छा, चलें फिर यानी कि आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि फिर वो सहूलतकारी नहीं मिलेगी। इमरान खान जहां पर गुंजाइश होगी कि जो पीटीआई को रगड़ा जा सकता होगा तो वहां रगड़ा जाएगा। ये आप क्यों समझ रहे हैं कि जी वो बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे कि वो इंसान तो है ही नहीं, वो जहां पर उनका जोर चलेगा वो जोर ही चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे? अच्छा, चलें, अब यानी कि आपकी बात से एक बात तो वाज़ेह होगी, रावी साहब ने ये बता दिया कि इलेक्शन कमीशन ने जाती गुस्सा निकाला है जहां उनको जगह नहीं, जहां पर उन्होंने मौका दिया है तो बिल्कुल उनको रियायत नहीं करती जाएगी, बिल्कुल ये बात है। अच्छा, चलें जी, मौका दिया और रियायत नहीं करती जाएगी, आगे भी ऐसे ही होगा। अच्छा, ये काकड़ साहब रहेंगे या अगले हफ्ते को इस्तीफे की इतलात उनकी कोशिश कर रही हैं? काकड़ साहब बिल्कुल इलेक्शन तक रहेंगे, इलेक्शन कराकर निगरान के बाद जो है जो उनकी ड्यूटी पूरी करके फिर वो जाएंगे। ओके, नहीं कि काकड़ साहब को इस्तीफा नहीं आ रहा, और जो ये कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान भी इस्तीफा तैयार लेके बैठे हुए, इशारा होगा तो दे देंगे, तो इस हवाले से रावी क्या कह रहे हैं? देखिए, यही एक ओनली ऑप्शन है इलेक्शन को दाखिल करने की। अच्छा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं और मेरे नहीं ख्याल में इस्तीफा आ रहा है। अच्छा, वैसे कानूनी तौर पे तो जैसे पहले भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट से आ सकते हैं, नहीं, बात है कि वो फिर भी डिले हो सकता है। उसके अलावा भी मैं आपको बात बताता हूँ, पीटीआई के दौर में आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का होता सिकंदर सुल्तान राजा से पहले तकरीबन 1 साल खाली रहा था, और 2 मेंबर भी ये अपॉइंट नहीं हुए थे। सिर्फ पंजाब और केपी के जो साबका मेंबरान अब रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 5 का 25% कोटे के मुताबिक 2 मिनिमम का होना जरूरी है, तो इलेक्शन कमीशन फाल होता है। तो कमीशन फाल गैर फाल नहीं हुआ था, 2 मेंबरान के साथ चलता रहा था। तो इसलिए अगर चीफ और 2 मेंबर चले भी जाएं तो मेरा ख्याल है वो फिर भी इलेक्शन तो हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मतलब एक बात कह रहे हैं कि ताखीर हो सकती है, कि एक बड़ा अपसेट हो जाएगा ना अगर वो हो जाए, इस्तीफा दे दे। लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक ये सिर्फ क्या सराही है यार, बड़ी ऑफिस सी बात है। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्तीफा देना होता तो फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन छुट्टी पर चले जाते। इट्स अ वेरी क्लियर साइन। इसके लिए आपको किसी इन्फॉर्मेशन की छुट्टी के पीछे आपको कुछ वो जारी बात है, उनके अपने ताल्लुकात ठीक नहीं थे ना आपस में। जारी बात है, आपको पता है चीफ साहब की आदत है थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करते हैं, और वो हर बंदा जो है वो उमर साहब की हेल्थ इश्यूज हैं, लंग्स का उनको प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन ऐसी बात भी नहीं थी कि वो छुट्टी चले जाते। वो काम तो कर ही रहे थे, वो जरा इनके रवैये से भी थोड़े से अपसेट थे। अच्छा, लगे उनको लेके भी यही आए थे और बाद में जी रिटायर थे, एक्सटेंशन भी दिलाई थी, जून तक उनकी एक्सटेंशन भी थी, लेकिन इसके बावजूद उनका जो इशू है वो ऐसे ही चल रहा है। वो ताल्लुकात वगैरह, फिर आपको पता है ताल्लुकात भाइयों के दरमियान में लड़ाई होती है, तो वो नहीं ऐसे ही है।
अब मेरे भाई की और मेरी अक्सर लड़ाई रहती है। वो तो खैर बताइए। मेरी और मेरे भाई की भी रहती है, इसमें हाँ। तो बचपन से अब तक चलती आ रही है, वो तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो आजकल ज्यादा ही हो रही है कि वो कहता है जी कि मैं अपने हल्के में टाइम दूंगा, हाँ। तो जो दूर दराज के हैं ना, ये जनाजे तुम पढ़ो, शादियां तुम अटेंड करो, वो सारा वो कुछ वाला हुआ था वालद के बाद। हाँ। वो अब मेरी जिंदगी बड़ी अजाब हुई हुई है आजकल। यानी इलेक्शन के दिनों में मैं इलेक्शन जो है वो कोई करूँ, खबरें करूँ। अब देखा नहीं ट्विटर पर भी थोड़ा सा मैं स्लो हो गया हूँ। हाँ। अब शादियां खा कर मैंने 5 किलो वजन बढ़ा दिया है। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आप ये शादियां और जनाजे और फिर दुआएं खैर तो जो है फातिहा कर करके मेरा भी एक हाल हो गया। वो वाले साहब का इतना वसी हल्का है, हाँ वो तो मतलब क्या बताऊं। हमने जनाजे पे भी देखा था कि जितनी खलकत थी, जितने बड़े ग्राउंड में हुआ था। जी। तो बहरहाल अच्छा ये बताएं कि आप हर थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट करते हैं, जैसे इकोनॉमिस्ट बार बार आर्टिकल शेयर करता है किसी को टीज करने के लिए, आप भी थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक ट्वीट करते हैं नायल इमरान खान। जी। ये क्या साइंस? आपको चुभता है ये? नहीं मुझे नहीं चुभता, मैं सवाल पूछ रहा लोगों हूँ को कि चुभता है वैसे, उनके हमारे को चुभता होगा। जाहिर है पीटीआई के लोगों को तो चुभता ही चुभता होगा, होगा। तभी तो आपने कमेंट सेक्शन बंद रखा हुआ है। मैं वैसे कमेंट सेक्शन क्यों बंद रखा है ये बताएं। आपको चलो आपके ही इसमें मैं कहता हाँ। हूँ, चले मैं कमेंट सेक्शन आज से खोल दूं, खुश हो गई। ठीक है, जो चलिए जिस ये बहुत चीज़ बड़ी की बात ब्रेकिंग करनी है। न्यूज है कि हसन अयूब ने आज कमेंट सेक्शन खोलने का ऐलान कर दिया, और इस वीलॉग के एंड पे ना सिर्फ ये इस वीलॉग को शेयर करेंगे बल्कि उस पर कमेंट सेक्शन भी ऑन रखेंगे ताकि लोग इसको देखें और उसके बाद कमेंट भी करें। मैं भी तो ऑब्वियसली शेयर करूंगा ही, हसन अयूब साहब भी करेंगे। अच्छा ये फिर वो सवाल ना यार इमरान खान थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप लिखते हैं तो फिर तवातर के साथ, जैसे डॉक्टर नहीं कहते सुबह दोपहर शाम जी। 8 घंटे बाद गोली खानी है, जी। तो वो 8 घंटे बाद आप एक गोली देते हैं नायल इमरान खान, ये किस वजह से? नया नया अच्छा तो अगर तो कोर्ट ने कह दिया कि सजा सस्पेंड है जिस बेस पे नायल हुए थे वो सस्पेंड, कन्वेंशन खत्म नहीं होती ना। कन्वेंशन के लिए तो मेरी अपील लगेगी, अपील मंजूर होगी तभी होगी ना। कन्वेंशन खत्म हो नहीं सकती। नहीं अगर वो जाहिर है वो तरीकाकार नहीं है ना, वो तो फिर ईमानदार कोई होगा तो वो शायद वो कर दे, वरना कोई कानून का जो कोई फेवर में पीटीआई की है तो आप कहते हैं सोलतकारी नहीं, ईमानदार वाली जब बात उनको है अच्छा उनके खिलाफ फैसला हो तो फिर वो सोलतकारी कोई नहीं होती। नहीं, आप थोड़ा सा बात समझ नहीं रहे। इसमें थोड़ा सा इशू है। अच्छा 1 घंटे में जज 3 दफा आवाज के केस नहीं हुआ, चल फारूक पड़े सजा हो गई, हो गया वो गया, वो सोलतकारी नहीं है। इमरान खान को जो के खिलाफ जो फैसला हुआ था वो मायूं दिलावर में जो किया, हमारे दिलावर वाला किया था, हाँ। उसमें इन्होंने क्या अपना डिफेंस क्या दिया था बताओ मुझे। वो उनको पहुंचने को देते एक दिन और पहुंचने नहीं, क्या अगर एक देते? दिन आगे चलाए तो क्या फर्क डिफेंस क्या पड़ता? दिया था बताओ मुझे, क्या उन्होंने केस लड़ा है? उनको अरे आगे नहीं करने दिया। इनको ख्वाजा हारिस साहब इतना बड़ा नाम है, उन्होंने क्या डिफेंस लिया है? उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिया है कि जी ये फॉर्म थे, अपनी पार्टी के 10 लोगों को दिखा देते कि जी जनाब प्रेशियस आइटम्स के अंदर ये लोगों ने दिया हुआ है, आप उनको नहीं पकड़े, आप इनको पकड़े हैं। भाई को अपना डिफेंस तो लेते ना। उनको दलाइल का मौका किसने दिया? बात ये है कि इन्होंने दलाइल का मौका बड़ा मिला है। नहीं ऐसा ना- सर, नहीं, ऐसा एक दिन में सुप्रीम कोर्ट ने जमाल मंदोखेल साहब ने क्या कहा था, ऑब्जर्वेशन उनकी, चले वो तो ईमानदार नहीं है ना, आपके बकौलिया हैं। उन्होंने कहा था ऐसी कौन सी क़यामत आ गई थी कि एक दिन में 3 नमाज़ें लगा ली, अगले दिन कर लेते, 4 दिन बाद कर लेते, कौन सी क़यामत आई थी? तो जमाल मंदोखेल साहब को भी आप कहेंगे कि वो प्रो पीटीआई या नहीं, ईमानदार जमाल है या मंदोखेल साहब सोलतकार तो है? बड़े बैलेंस जज हैं और मेरा उनसे बड़ा इज्जत एहतराम का ताल्लुक है। और जमाल मंदोखेल साहब के हवाले से अभी तक मुझे कोई शुबा नहीं है कि उनके जो इंसाफ की फरामी है वो यकीनी बनाते हैं। वो गुड टू सी वाले आदमी नहीं है, इज वेरी वेल बैलेंस जज। ओके, तो फिर अगर उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी थी इसका मतलब है नहीं ट्रायल कोर्ट ने बाकी कुछ चवल मारी होगी। कुछ ना कुछ बीच में 19-20 होगा, लेकिन मजबूत है, उनके ऊपर फैसला बहुत अच्छा है। आप जजमेंट पढ़े तो जजमेंट अच्छी है। मैंने पढ़ी सर जजमेंट, जी, आपको जी, पता है जी, मैं जी। तो फैसला पढ़ने के अलावा बात ही नहीं करता होता, जब तक मैं तब तक नहीं करता जब तक पढ़ ना लूं ऑर्डर जी, को। अच्छा तो फिर अब इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं आपको, इलेक्शन के बाद ये बताएं कि कितनी सीटें कौन ले रहा है? जो खरीदा फरूकी तो आज एक सर्वे जाली कराते पकड़ी गई हैं जो उन्होंने कराया था, वीडियो सामने आ गई है, देखिए, लोगों को बात ये कह रही है- है कि इतने बंदे लेके आओ और ये करो वो नहीं, करो। देखिए बात ये है कि देखिए झूठ होता है, झूठ की उम्र बड़ी कम होती है। बिल्कुल और आपने देखा कि मैं जरा जहाँ पर नहीं हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि यार ये हाँ। इस तरह है और ये बात इस तरह है। ऐसे ही तो बात ये है कि यानी कि पंजाब के अंदर देखा जाए तो अगर मकबूलियत देखी जाए तो कोई नवाज लीग कुछ ज्यादा आगे नहीं है। उसके पास जो एडवांटेज सिर्फ इस वक्त एक है। एक यहीं पे आपको 1 सेकंड के लिए रोकूंगा। हसन अयूब साहब ने तस्लीम की है अभी तक यहाँ पर इतनी बात कि मकबूलियत में नवाज शरीफ की जो पार्टी है वो पीछे है। मैं पूरी बात मैं पूरी कर दूं, हाँ। ज्यादा आगे नहीं है, पीछे नहीं। तो उनसे आगे कौन है? उनसे ज्यादा आगे नहीं है, पीटीआई से मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यानी कि पीटीआई आगे नहीं, नवाज आगे है, लेकिन बात उसकी वजह है, उसकी वजूहात अच्छा। क्या है? उसकी वजूहात ये है, उसकी वजूहात ये है कि एक नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। आपने 21 अक्टूबर का एक जलसा देखने के बाद आपने उनके दोबारा नवाज शरीफ का जलसा देखा नहीं है। नवाज शरीफ बड़ा कैलकुलेटेड मूव होते हैं। अच्छा। और नवाज शरीफ की जो देखिए एक बात जिक्र है, आप समझे कि 2 ही पॉलिटिशियन थे पाकिस्तान में जो कि नवाज शरीफ की टक्कर का एक पॉलिटिशियन था, उसका नाम था बेनजीर भुट्टो साहब।
अच्छा। उनकी दुनिया के से जाने के बाद तो अभी नवाज शरीफ के मुकाबले का कोई इतना बंदा समझता नहीं है। नवाज शरीफ को वैसे लोग भोले मियां साहब कहते हैं, भाई इज वेरी यानी एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन। वो 3 टाइम का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। उन्होंने 85 से या उससे पहले से वो इलेक्शंस में आ रहे हैं। उनको मालूम है कि इलेक्शंस की साइंस क्या है और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन किस तरह लड़ा जाता है। और बिल्कुल पंजाब जो है, नहीं, अगर अभी भी उन्होंने कहीं से कभी कहीं से इशारा, कभी कहीं से इशारा, कभी अदालत से सहूलतकारी, नहीं कोई ये कुछ ही करना है। तो सहूलतकारी कौन सी है? कौन सी? एक मुन्नी के काजी फाइल से सब सहूलतकारी नहीं कर रहे उनकी? बिल्कुल भी नहीं कर रही। जो मुतालबा नवाज शरीफ का था सुप्रीम कोर्ट क्यों पूरा करती है? वो कहते हैं बाजवा साहब, नहीं एक मिनट एक मुझे मेरी बात सुनो। इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने वाले जज हैं, वो किसी के भी इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आते। आपने उनके बारे में कमेंट किया था, मैं पब्लिकली बताऊं, जब हम लोग बंदियाल साहब की ओवर जब लड़ाई हुई थी मेरी उनसे। नहीं सर, जब हम बंदियाल साहब की ओवर टेकिंग पे थे और नेवल चीफ आए थे, उस पर उन्होंने कुछ कहा था, आपने मेरे कान में क्या कहा था? मुझे याद नहीं। आप बोल नेवल चीफ की गाड़ी आके रुकी है, जाहिर हम टेंट की इस तरफ थे, टेंट के पीछे गाड़ी। बाजवा साहब मिले थे हमें? नहीं बाजवा साहब तो बाद में मिले थे, अभी इस प्रोग्राम शुरू होने से पहले। उस वक्त के जो नेवल चीफ थे, वो काजी साहब हमारे साथ ही थे, क्योंकि और तो था नहीं, ये पहले आ गए थे सबसे। बार बार ये क्या ही रहे थे, वॉक करके आए थे। मैं, आप, इमरान वसीम, अकील, हम 4 लोग थे। सदीक जान भी था। सदीक जान भी था। वो हमारे साथ नहीं था उस वक्त, पीछे था, काजी साहब साथ थे हमारे। तो काजी साहब ने उठ के देखा कि ये कौन है, मैंने कहा सब नेवल चीफ है। वो उस पर अकील अफजल की बात के गवाह मौके पर मौजूद थे, तो उन्होंने काजी साहब ने ऐसे ऊपर देखा, कहते ये इनको BMW क्यों दी हुई, ये आप दोस्त में क्यों नहीं आए, टैंक में क्यों नहीं आए, इनको इनसे गाड़ियाँ लेनी चाहिए। आपने मेरे कान में पता क्या कहा था? अरे तो बिल्कुल ही पागल हो गए, आपने मेरे कान में कहा था। बादल चले, अब वो अच्छे जज हो गए। आज काजी साहब के बारे में मैंने इसी से अपनी बात की थी। काजी साहब से मेरी एक दफा लड़ाई हुई है। काजी साहब से मेरी एक दफा लड़ाई हुई है और बड़ी गर्मा गर्म लड़ाई हुई है। अच्छा। और वो भी उनके मैंने यानी मुंह के ऊपर बात की, जो बातें की है। तो मुझे मेरे नहीं ख्याल में काम करने की बात जरूरत थी, लेकिन काजी साहब के साथ मैं हमेशा, आप तो बता मेरे साथ बैठे तो आपने इधर बैठ के कहा था कि यार ये बहुत ही हो गया वर्दी। सामने वाले बात की थी। नहीं, वो उनका मुंह उस तरह था, उनके कान में सामने करनी तो कान में तो ना करते ना, मेरे कान में आपने कहा था। वो याद नहीं। अकील भी साथ पहले मुझे बाखुदा याद नहीं, अल्लाह की सजा दी है। अकील भी थे, तो अकील साहब ने कहा यार वर्दी देख के तो बिल्कुल ही वो इनका वो हो जाता है। अच्छा बादल चले, आप वो मुतालबा करते हैं नवाज शरीफ साहब के भाजपा के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और फयाज हमीद के खिलाफ भी की जाए, तो उनके साबका इदारे से या उनके इदारे से तो गालिबन कोई अच्छी चीज़ उनको नहीं मिल रही, क्योंकि कोई कोर्ट मार्शल नहीं शुरू हुआ, कोई कार्रवाई नहीं उनके खिलाफ बज़ाहिर, जो हमें कम से कम रिकॉर्ड पे नहीं है। हो सकता है अंदरूनी खाना फैजाबाद धरने की बात कर रहे हैं। नहीं सर, फैजाबाद धरना तो बहुत बात की बात कर रही हूं सर। नवाज शरीफ ने मुतालबा किया कि गुजरावाला की नहीं सर, वापस आने के बाद, जब उनकी वापस आने से पहले इनफैक्ट उन्होंने कहा लंदन से बैठ के मुतालबा किया कि जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुने आपके जो प्यारे हैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब, जस्टिस इजाजुल हसन साहब जिन कानों में आप बातें कर रहे होते हैं, जिनको बता रहे होते हैं, मशवरे दे रहे होते हैं। मैं तो सरदार तारिक साहब को भी देता हूँ। जी आप जो इजाजुल हसन साहब की बात कर रहा हूँ ना, वो उनके बारे में नवाज शरीफ ने बात की थी सर। उन्होंने मेरी सुनने मेरा सवाल सुन, तो याद है बटकड़े की दावत दी थी आपने, कहा भैया चलते हैं वहां पर खाते हैं, कहाँ चलते हैं, आपको कह रहे थे वो कहते किसी और टाइम जाएंगे। हाँ ऐसे ही बिल्कुल याद। अच्छा जी काट देना। अच्छा नहीं काट देना, अच्छा चलें काट दूंगा। अच्छा आगे चलें कि नवाज शरीफ साहब ने मुतालबा किया कि फैज हमीद और बाजवा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने जनाब हमारी चलती हुकूमत को चलता किया, ये किया वो किया। कहीं और से कोई जवाब नहीं आया, किसी ने लिफ्ट नहीं कराई, कहीं और से भी रावी ने भी लिफ्ट नहीं कराई। तो सुप्रीम कोर्ट से जनाब अचानक फैजाबाद धरने का केस लाके और कहा जी बुलाएं जी फैज हमीद को। अब मुझे सिर्फ एक बात आप बताएं, आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन ये कहता है कि 184(3) में एडमिटेड फैक्ट के ऊपर ही खाली बात हो सकती है, और आप सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है, जैसे हाई कोर्ट 199 में करती है, सरकारी इदारा ये बुनियादी है। बिल्कुल। अब फैज हमीद इज नोबडी एट दिस टाइम, बाजवा साहब इज नोबडी, रिटायर्ड प्राइवेट पर्सन है, उनकी हैसियत प्राइवेट की है। प्राइवेट बनने को 184(3) में इम्प्लीट किया ही नहीं जा सकता। ये जो आजकल वकला का पैनल बड़ा मशहूर है, हर टीवी पे आपको नजर आता है एक मैसेज के बाद, तो वो वकला भी ये कहते हैं कि वो कोर्ट में बैठे कहते हैं कि शौकत सिद्दीकी साहब पे क्यों पार्टी बनवाया जा रहा है इनको, जबकि ये तो 184(3) में प्राइवेट पार्टी आ नहीं सकती। फिर आप कहते हैं काजी साहब बड़ा इंसाफ कर रहे हैं। काजी साहब कहते हैं कि उनके बारे में बात ना करें, अगर बात करनी है तो उनको रेस्टोरेंट बनाएं। ये तो बात तो बड़ी फेयर है। जब उनका ये बताएं कि कागजात नामजदगी छीनने के का जो रिप्लाई है, वो रिप्लाई में वो सारा का सारा वो उनका जिक्र कर रहे हैं।
जब उनको जिक्र कर रही हैं तो काजी साहब इज ऑन राइट। और देखिए बात यह है कि हामिद खान साहब को, काजी साहब को ये भी तो हामिद देखना खान चाहिए था साहब कि को उन्होंने वो थी में नहीं है जब शौकत सिद्दीकी साहब का बेटा कान में बोल रहा है कि आप नाम लें इमरान खान का कि किसको फेवर हुई है, तो हामिद खान साहब नाम नहीं ले रहे, फिर भी वो ग्रेस दिखा रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब ने उन्होंने कहा जी खड़े होकर बात नहीं की, उन्होंने वो बात करना चाहते, उन्होंने कहा आप बात करें हामिद खान बात करें, तो फिर भी उन्होंने रिस्पेक्ट में, क्योंकि बुरे वक्त में जब उनको कोई बुरा मुश्किल वक्त था तो वो शौकत सिद्दीकी साहब के साथ खड़े रहे हामिद खान, तो उन्होंने उनका ऑनर किया। तो ये बात तो देखे ना, सिद्दीकी साहब ने खुद आके कहा रोस्टम के ऊपर, आप शायद उस वक्त नहीं थे। नहीं सर, उन्होंने अगर आपने बात करी, आप बात करिए, आप उस वक्त एक जुमला उन्होंने जरूर बोला था नहीं, कोई बात नहीं कि थी। हमारे साथ ये बात ऐसी कोई नहीं की थी, उन्होंने आके कि जी किसको फायदा पहुंचाना है। चले बहरहाल वीडियो काफी लंबा होता जाके चलते हैं थोड़ा सा कि अब आपकी नजर में कितनी सीटें नून लीग लेगी, कितनी सीटें पीटीआई लेगी। अब पहले तो एक लाइन में बताएं बल्ला होगा या नहीं, और उसके बाद सीटें कौन कितना लेगा। देखो मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ बात कि बल्ला मुझे, रावी को क्या लग रहा है, हाल अदालतों को छोड़ें, रावी क्या कह रहा है 50-50 है, सब बता रहा हूँ। अच्छा बल्ला 50-50 है। देखो बात अब सीटों पे आ जाएं, सीटों पे आ जाएं। इनकी पोजीशन जो है ना वो केस चलो, बड़ा कमजोर है, केस बहुत कमजोर हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना हमेशा नहीं हो जाता है अदालतों में ऐसा नहीं हो जाता है कि जैसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी पहले मतलब इस्तेमाल होगी, जैसे मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर काजी साहब आप पैडल करते हैं फैसला तो वो नहीं करेंगे। काजी साहब जो है फर्ज करें पेशावर हाई कोर्ट ओके कर देती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है यार ठीक है लड़ने के बाद में देखी जाएगी, क्योंकि एएनपी की लालटेन, एएनपी तो कह रही है हम इलेक्शन के बाद पार्टी इलेक्शन कराएंगे, उनकी लालटेन अभी तक लटकी हुई, इलेक्शन कमीशन ने उनको निशान वापस भी नहीं लिया, ना कोई आगे बात की, उसका तो जवाब भी नहीं दे मैंने रहे। वो आपको अर्ज की थी कि जब आप जाती हमले करेंगे, एएनपी ने कौन सा तो जाती जो लोग हमला बैठे हुए हैं, मैं पीडीए का बता रहा हूँ कि उनके लिए तो आपको रियायत मिल सकती थी। जब आपने, मैंने बात पहले ही बात की और मेरी बात की आप चलिए, टाइप कर रहे वो हो गया। हैं कि ये पर जहाँ पर गुंजाइश होगी वहां पर आपको स्पेयर नहीं किया जाएगा। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, यहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो बिल्कुल इंसान है, उनके जज्बात हैं, उनकी इज्जत नफ्स है। जब उनकी इज्जत नफ्स मजरूह होगी, जब उनको एएनपी की लालटेन का क्या होगा, कॉस्ट पड़ेगी। एएनपी की लालटेन का क्या होगा। जी एएनपी तो आज भी विक्टिमाइज हो रही है, सुना है कि चीफ जस्टिस ने शो कॉज कर दिए उनको, नहीं शो कॉज नहीं किया, हाँ कंटेम्प्ट नोटिस किए, कंटेम्प्ट का भी नोटिस है, सिंपल नोटिस कर दिए है। उन्होंने कहा कि आगे को तलब कर लिए, वो तलब नहीं किया, बेसिकली उन्होंने कहा कि वजाहत दें, उनके वकील के जरिए भी वजाहत हो वजाहत जाएगी दें, अच्छा। कि क्या मामला है, उसके मामला बाद क्या फिर है? उसके तो बाद कोर्ट basically देखेगी, वो- उसके बाद देखा जाएगा कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग करनी है कंटेम्प्ट कि नहीं। प्रोसीडिंग इनके खिलाफ ज्यादा मोस्ट लाइकली इनिशिएट होगी, क्योंकि नहीं तो इलेक्शन कमीशन को तो उन्होंने कोई तौहीन नहीं की ना, ये लालटेन क्यों नहीं दे रहा उनको। आई एम नॉट टू श्योर क्या वजह, मैं इसको उतना फॉलो नहीं अच्छा रावी इसको फॉलो नहीं कर रहा। चलें अब सीटों पे आ जाएं, पीटीआई कितनी सीटें लेगी इलेक्शन में, कौमी असम्बली की और नून लीग कितनी यार लेगी। बात ये है कि मैं कल के बाद बता सकता हूँ कि टोटल पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज कितनी सीटें लेगी, लेकिन सेंचुरी कर जाएगी नवाज लीग। अच्छा हाँ तो ये कल कहीं तय होना है। नहीं, हाँ कल उनके टिकट्स आने हैं, कौन सा उम्मीदवार कौन से हल्के में आ रहा है, तो उम्मीदवार देखकर वैसे होमवर्क बड़ा है, उस 100 प्लस भी जा सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो लेकिन अभी तक जो उन्होंने वुमेन सीट्स दी हैं, हम्म। जो उनकी अपनी प्रोजेक्शन है वो 70 सीट्स पर दी है। ओके अच्छा उन्होंने 70 जेल में रखा, 70 के हिसाब से दिए, बाकी आप रिवाइज लिस्ट भी दे सकते हैं ना, वो जाहिर है वो तो बाद में हाँ होती जी, है वहाँ से कि इसलिए। वो पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, ऐसे ही करते हैं। 2013 में भी हुआ था कि उन्होंने लिस्ट थोड़ी दी थी, बाद में उन्होंने कहा जी मजीद लिस्ट उनसे इलेक्शन कमीशन ने जी, मांगी, मांग उन्होंने लेते दे थे, दी थी हाँ ना, वो रूटीन का प्रोसीजर जी। है। अच्छा ये बताएं कि आपको अभी अगर नून लीग ने 70 प्रेडिक्ट की हुई, आप 100 कर रहे हैं, उन्होंने 70 के हिसाब से की है, जी। पीटीआई की कितनी सीटें आपको नजर आ रही हैं। मतलब केपी में डिपेंड करता है कि बहुत बड़ी क्वेश्चन है ना यार, देखो अभी बहुत इफ एल्स एंड बट्स है। देखो यूनिफॉर्म सिंबल अगर पीटीआई के पास आता है तो उसकी पोजीशन बेहतर होगी, अगर यूनिफॉर्म सिंबल नहीं आता तो फिर उनके एक हल्के में 3-3 4-4 उम्मीदवार भी हो सकते हैं, और हर एक क्लेम करेगा जी कि मैं पीटीआई का नहीं उम्मीदवार हम हूं। उस वक्त अभी इस तरह problem हम होता इस है। हाइपोथेसिस पे बात कर रहे हैं कि बैट मिल चुका है पीटीआई को, एक इंतखाबी निशान पे लड़ रही है, यहाँ पे 60 सीटें लेंगे, कौमी असम्बली में 60 सीटें ले हाँ, जाएगी। केपी में तो काफी। अच्छा मुझे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज केपी है, और उसमें निकाल कर तो हाँ। पंजाब में मिलाकर 60 सीटें बननी चाहिए उनकी। ओके एक बड़ी इंपॉर्टेंट 50-60 चीज सीटें है, बननी चाहिए। अब जिन लोगों को तो नून लीग ने कुछ वो 22 लोटे एडजस्ट किए, कुछ आईपीपी एडजस्ट की, अब उनकी नून लीग ने उनके मुकाबले बंदा तो खड़ा नहीं करेगी, ठीक है, लेकिन उनकी काफ लीग वालों के मुकाबले में नहीं हाँ। करेगी, लेकिन आईपीपी की आईपीपी से जहां एडजस्टमेंट उनकी फार्मूला तय पा जाएगा, जहां पे भी हाँ, अभी तक एक हुआ पे नहीं। पाए, 2 पे पाए, वो काफी हद तक कुछ चीजों पे हो गया। चुका है, मतलब हाँ। सीटें मिल जाएंगी। अच्छा मुझे सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कहा जा रहा है कि आमिर कियानी को कितनी सीट पर भी तक एडजस्टमेंट नहीं हुई, नहीं यानी उनकी वो भी तक तय नहीं हुआ। उनको मुल्तान से दे रहे हैं, मुल्तान वाला मुल्तान से होगा नहीं ना, दे लोधरा वाला से दुकान फारा लोधरा होगा से फारिग ना। होगा। अब वो मुल्तान वाले चक्कर है तो मुल्तान वाला तो नहीं, वो तो अच्छा, बाहर दूसरे दे exactly, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ। अब अलीम खान साहब वाला भी जो है, अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आईपीपी को फर्ज करें उन्होंने 5 सीटें दे दी, मिसाल जी एक पिंडी से दे दी आमिर कियानी की, या इस्लामाबाद से आमिर कियानी को कहीं एडजस्ट कर दिया। जी। अब आमिर कियानी की कैंपेन नून लीग के बंदे तो नहीं चलाएंगे, नहीं उनको चलानी हार उसको जाएगा।
तो वो जो सीटें एडजस्टमेंट की आएंगी वो सारी हार जाएंगे। मोस्ट लाइकली देखिए ना, आपने पंजाब के बाई इलेक्शन में देख लिया ना हाँ। कि मुस्लिम लीग नवाज जो हो को आज भी जो लोग कहते हैं ना कि पीटीआई बहुत मकबूल है, पीटीआई के अपने उम्मीदवारों को एक तो पीटीआई का रिएक्शन था कि जी हमें छोड़ के मुनहरफ लोग दिए, और दूसरा इशू ये था कि जो मुस्लिम लीग नवाज का वोटर है वो उनको उतना मतलब लीडर नहीं मानता ना, वोट नहीं पास करता। तो इसी लिहाज से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, गुलाम सरवर खान साहब को अगर वो आप समझ रहे हैं कि उनको वोट मिल जाएंगे तो आई डाउट उनको मुस्लिम लीग नवाज का वोट नहीं मिलेगा। इसी तरीके से बाकियों को भी होगा कि बहुत से लोगों को नुकसान होना है चीज का, तो सबसे ज्यादा नुकसान तो नून लीग को खुद को होगा जी। इसका नुकसान जो है वो जितनी सीटें बाहर देंगे वो लूज लेकिन करेंगे। कुछ ऐसी कमिटमेंट्स थी। अब देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बड़ा, मैंने पहले भी ट्वीट भी किया हुआ है कि अब नवाब शेर वसी को टिकट नहीं मिल रहा, ये नवाज शरीफ ने वीडियो कर दी है, ये तलाक चौधरी को मिल रहा है 100%। अच्छा, तलाक चौधरी को टिकट, अब मतलब मेरी तलाक से दोस्ती भी है, हाँ, इसलिए मैंने खबर पर नजर रखी हुई थी। इसी तरह यहाँ से जो नईम इजाज साहब हैं वो उनको लेना चाह रहे थे, वो सुनो टीवी वाले, वो सुनो टीवी वाले, हाँ। तो कमरुस्तान को मिल गया और आज बुलाया हुआ था उन दोनों पार्टीज को, यानी वहाँ बुलाकर सरदार साहब भी बैठे हुए हैं और क्या नाम है राना सनाउल्लाह साहब भी, और जो डिवीजन के प्रेसिडेंट है मलिक इब्रार, ये सारे वहाँ बैठ कर जो है ना वो मनाने की कोशिश कर रहे। तो मेरे ख्याल से नईम इजाज साहब को टिकट नहीं मिल रहा है, मैंने कहा टिकट कमरुस्तान से मिल गया, ओके, उनको मनाया जा रहा है कि वो सूबे पर आ जाए। ओके ओके, चलिए अब थोड़ा सा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट नसीम साहब ने बताई। नंबर 1 के तलाल चौधरी को जो है वो मिल रही है सीट, और आईपीपी वाली सारी सीटें हारेंगे नून लीग, मोस्ट लाइकली हारेंगे नून लीग 100 के करीब सीटें इनकी रावी साहब के बकौल लेंगी, जबकि नून का अपना एस्टिमेट 70 का, पीटीआई के ये कह लें 60 सीटें तकरीबन ले जाएगी बैट के साथ। अगर बैट नहीं होगा तो और बैट के बाद तो पता नहीं शायद 10 भी ना आए, क्योंकि हर बंदा ही फिर फिर पीटीआई की होंगे भी नहीं ना, मसला ये ऑब्वियसली फिर तो वो हर बंदा ही देखिए मैंने कहा था 60 50 कर लें, 50-60 कर लें, 50 से 60 हाँ, कर लें, 50 से 60 इनकी भी जो है ना वो 90-100 कर लें, इनकी 90 से 100 कर लें। 90-100 कर लें। चलें बहरहाल देखते हैं अभी कितनी निकलती हैं। बहरहाल एक तो बड़ी खबर है इसमें हसन अय्यूब साहब ने दी हैं, तो इंशाल्लाह दोबारा भी इनसे टाइम लेंगे। एक चीज और करूंगा ना, बताएं आप तो कमेंट्स खोल रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है ट्विटर पे। यस, ट्विटर पे कमेंट्स खोल रहे हैं, वो अभी ये वीलॉग शेयर करते ही ये करेंगे, तो इंशाल्लाह फिर देखते हैं लोगों का क्या रद्द-ए-अमल आता है। और रावी साहब के बैकग्राउंड से लेके मौजूदा हालात तक सब इनसे हमने बात किया। अच्छा, और ये मेरा ये दोस्त नहीं है, हमारा भाइयों वाला ताल्लुक है, बिल्कुल ऐसे हमारे नजरियाती इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन हमने जितने खाने इकट्ठे बैठ के खाए हुए हैं, यस, तो उतने शायद ही मीडिया में किसी ने खाए होंगे, और हमने ट्रैवल भी इकट्ठे करते हैं। हाँ जी, और चाहे वो विद इन द कंट्री हो या आउट ऑफ द कंट्री। और एक बात मैं बताऊं कि ये भी लफाफा नहीं है, और भाइयों मैं भी लफाफा नहीं हूं। बिल्कुल इस बात की, अच्छा मैं एक बात की आपको गारंटी से मैं कह सकता हूं, जो मैं 12 साल से 13 साल से इनको जानता हूं, कि हसन अय्यूब साहब इनका कोई कमाल नहीं है, इनकी जदी पुश्ती एक जागीरदाराना कह लें या अच्छे खासे अल्लाह ताला ने इनको करम नवाजी की हुई है, वो सब पे इनको अल्लाह ताला ने अच्छा खासा नवाजा है, रजे में है घर से, और वो इसलिए कोई वो लफाफा नहीं है, हाँ इसलिए वो कोई इसी तरफ आ रहे हो कि कोई लफाफा नहीं लेते ये। दूसरी बात ये कि जिस बंदे के पास भी दौलत और इख्तियार होता है ना, वो उमन उसका मिस यूज करता है, ठीक है। ये बहुत से लोग फिट जाते हैं, ये इनके वालिद साहब का कमाल था, इनका कोई कमाल नहीं जो उन्होंने इनको ऐसा कंट्रोल में रखा कि ये सिगरेट तक तो पीते हैं, बाकी ये कोई बाकी जो गलत काम चीजों में नहीं जाते। वैसे मुझे पता बहुत गुनाहगार है, लेकिन ये बहुत सारी 2 नंबरियां ऐसी हैं जो ये नहीं करते होते, ना इनको कभी करने की इजाजत घर से दी गई, इसलिए अब तो बड़े हो गए तो बच्चों की वैसे भी नहीं करते होते। बहरहाल आज के लिए इतना ही। अपने कमेंट सेक्शन में हसन अय्यूब साहब का खुल रहा है, तो इनको जरूर मेंशन करके जवाब दीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जवाब जरूर दें, दलील के साथ दें, शाइस्ता जुबान इस्तेमाल करें, और एक अहद कर लें तमाम लोग, नहीं एक अहद कर लें तमाम लोग। मैं अपनी जात से मैंने तो अहद किया है, और बाकी सबको मैं कहूँगा सब ये अहद करें, रिगार्डलेस ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पे बिला वजह की तोहमत नहीं लगाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी के ऐप को जो है ना वो सामने नहीं लाएंगे। ये वो कोड ऑफ कंडक्ट है जो शरीयत ने हम सबको दिया है, हम सब इसको फॉलो करें तो यकीनन बहुत आगे पहुंचेंगे, क्योंकि शरीयत पे अमल कर रहे होंगे। बहुत गालियां मिलेंगी मुझे, मैं बता रहा हूँ, आपके कहने पर मैं कमेंट्स खोल रहा हूँ, जुल्फिकार के कहने पर, और गालियां जितनी मुझे पढ़नी है, फिर वो गालियां जो है ना वो हिस्सेदार यही है। फिर वो गालियां मुझे नहीं होगी, वैसे मेरा भाई गाली मुझे देना है, इसको देना के बराबर, वो आपको को देगा वैसे मुझे भी देगा। चलें बहरहाल आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह हसन अय्यूब साहब के साथ किसी दिन दोबारा हाजिर होंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।